देखो यार, एग्जैक्टली अपने हाथ में अब कितने महीने बच गए हैं? 6 महीने बच गए। बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है आपके क्लास 12 का। एंड अब तक बहुत सारे बच्चे लोग का एक वो हो रहा होगा ट्रिगर पॉइंट कि अभी तो मुझे शुरू करना होगा, कम बैक करना होगा। इंग्लिश सब्जेक्ट का इस वीडियो में आपको पूरी क्लैरिटी मिलने वाली है। बहुत सी ऐसी चीज़ पता चलेगी कि आप बोलोगे यार आप मैम आपने हमारा काम आसान कर दिया, पहला पेपर तो इंग्लिश ही देना है। तो उसमें अपने को ऐसा क्या करना है कि इस 6 मंथ्स में अपना क्या स्टडी प्लान रहे कि एकदम अच्छे से मार्क्स स्कोर हो जाए। अगर मैं आज से भी शुरू कर रहा हूँ, सबसे बड़ा मिथ अपने दिमाग से पहले ये निकाल दो कि इंग्लिश मुश्किल है। नहीं, बहुत आसान है। ठीक है। दूसरा, आप सोचोगे यार कि यार मैं इतना लेट शुरू कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट अगस्त में, बहुत टाइम है। ठीक है। कितने बच्चे जाके भी दिवाली के बाद शुरू करेंगे। कितने बच्चों को मैंने ऐसा देखी हूँ एग्ज़ाम के 2 महीना पहले एकदम अच्छे से पढ़ के भी टॉप कर जाते हैं, और कितने बच्चे पूरा साल पढ़ के भी एवरेज रह जाते हैं। तो डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पे। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग योर लाइफ फुली। तो इसमें 6 महीने में अपने को क्या करना है, गौर से सुनो। दिस 6 मंथ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। द फर्स्ट थिंग, मैं आपके सामने चेकलिस्ट दे रही हूँ, पूरी की पूरी चेकलिस्ट है। मतलब अगर आपको मैं पास होने के लिए ये वीडियो नहीं बना रही हूँ, पास तो आप वैसे भी हो जाओगे इंग्लिश में, आप पैसेज ग्रामर के भरोसे भी 30-35 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात है नहीं। ये वीडियो वो बच्चों के लिए है जो अभी से पढ़ना शुरू करना चाहते हैं, कम बैक करना चाहते हैं, बाउंस बैक करना चाहते हैं और स्टिल 100 में से 95 अबाव लाना चाहते हैं। राइट। तो ये सबसे पहले आपको चेकलिस्ट पूरी करनी होगी। मतलब आप एग्जाम में इसमें से कोई भी टॉपिक छोड़ के नहीं जा सकते। आप सोचोगे कि मैं चैप्टर पोयम कर लेता हूँ, नॉवेल कर लेता हूँ, बाकी समरी राइटिंग माइंड में मैं अपने हिसाब से लिख दूंगा, नहीं होगा। ठीक है। तो ये आपके सबसे पहले चेकलिस्ट है। ये सारे आप चैप्टर पढ़ेंगे, राइटिंग स्किल पढ़ेंगे, नॉवेल पढ़ेंगे, ये सारे अपने ग्रामर है, ये सब कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं। ठीक है। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो है प्रैक्टिस। देखो, एक चीज आपको बता दे तो प्रैक्टिस के लिए अपना स्टडी मटेरियल क्या होगा, अपने प्रैक्टिस अपन करेंगे 80 मार्क्स का पेपर, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको देने वाली हूँ इस सेशन में, वो है 90 यस। तो वो है ये टॉपर की आंसर शीट। ठीक है। ये आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये अगर आप प्रैक्टिस कर दिए, क्योंकि 3 घंटे में बच्चे ने पूरा लिखा और उसको जाके 96 मार्क्स मिले, बराबर। तो अगर ये आंसर शीट आप देख कर 3 घंटे में लिख पा रहे हो तो आपकी स्पीड अच्छी है। अगर कितने बच्चे लोग को ना यकीन नहीं होगा कि आप देख कर भी 3 घंटे में पूरा पेपर नहीं लिख पा रहे हो, आपको ये महसूस होगा कि यार अगर मैं ये प्रैक्टिस करके नहीं जाता तो एक मेरा पेपर तो 100% छूटने वाला था। क्यों? एक बात बताऊं आपको, इंग्लिश इजी है बट लेंदी है ना। तो यहाँ पे ना अपने को प्रैक्टिस रिगरस करके जानी पड़ेगी। डे 1 से अपन प्रैक्टिस को हाई प्रायोरिटी देंगे। क्यों? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है? आपका जो एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक कर रहा है उसको बिल्कुल नहीं पता कि ये 25 पन्नों का आंसर जो बच्चा लिखा है ये टॉपर है, ये बैक बेंचर है, ये एवरेज बच्चा है, इसने 1 साल पढ़ाई किया या 1 महीने में पढ़ाई करके पेपर लिखा है, ये बच्चा ने 11वीं से पढ़ाई, कितने बच्चे 11वीं से शुरू हो जाते हैं, उसको नहीं पता ना। उसको तो बस क्या दिख रहा है, 25 पन्ने की आंसर शीट है। तो उसके साइकोलॉजी के साथ अपन खेल सकते हैं। मतलब प्रेजेंटेशन फॉर्मेट रूल्स जो बोर्ड कमेटी के हैं, सेम उसी तहत अगर अपन आंसर लिखेंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ ये बच्चा पढ़ के आया है। कितने बच्चे ना इंग्लिश में यही गलती करते हैं यार, पढ़ के जाते हैं लेकिन अपने हिसाब से चीज़ों को कर देते हैं। अरे एप्रिसिएशन है, चलो मैं अपने पॉइंट में लिख देता हूँ। नहीं, पॉइंट में लिखने पे मार्क्स नहीं मिलते, भले ही वो आपके करेक्ट एप्रिसिएशन क्यों ना हो। एक रूल है कि आपको पैराग्राफ में लिखना है। ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज का रूल है कि आपको 5-6 लाइन से ज़्यादा लिखना नहीं है। आप वहाँ पे भर दोगे कि नहीं मैं भर दूंगा तो मेरे को 4 में से 4, गलत कर दिया ना यार। तो सबसे पहली चीज़ अपने को क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस भी तो करना पड़ेगा ना। प्रैक्टिस के लिए अपन क्या करेंगे ना, गौर से सुनो। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्या बोल रही हूँ, सबसे पहली चीज फर्स्ट द मोस्ट इंग्लिश में कोई भी 80 मार्क्स का पेपर शुरू हो रहा है, ठीक है, पहला पैसेज है, फिर अनसीन पैसेज है, पोयम है, सब क्वेश्चन अपनी अपनी जगह अपना अपना रूल और फॉर्मेट डिमांड करते हैं, वो आपको बस पता होना चाहिए। तो उसमें छेड़छाड़ नहीं करोगे।
क्योंकि मैं अगेन सेम चीज़ रिपीट करूंगी, अगर आपने घर से पढ़ के गए लेकिन सही फॉर्मेट सही रूल में नहीं लिखे हो तो मार्क्स नहीं मिलेगा, गया है ना। तो ये चीज़ करेंगे। दूसरा कि जो मैंने चेकलिस्ट आपको दी थी, मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट दे रही हूँ, वो सारे का सारे चैप्टर वन शॉट में, ये प्लेलिस्ट में आपको उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो आपको चेकलिस्ट करनी है, हाँ मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया, ये पोएम पढ़ के हो गई, समरी राइटिंग मेरा हो चुका है, नॉवल हो चुकी है, वो चेकलिस्ट एक बार हो गई। आपको सारा फॉर्मेट उसी वीडियो के अंदर पता चल जाएगा कि कैसे रूल फॉर्मेट में आपको लिखना है। तीसरा, आप अब हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करोगे एंड द मोस्ट ईजिएस्ट वे, गलत ग्रामर बोल दी मैंने द ईजिएस्ट वे क्या है आपका, कि मैं आपको ये आंसर शीट प्रोवाइड कर रही हूं। हमारा टॉपर 96 मार्क्स एक साल पहले, तो ना PYQ आप क्या करोगे ना, मैं आपको बताती हूँ कैसे आपको ये इतना हेल्प करेगा ना। टाइम एंड स्पीड में आप सिर्फ 1 मिनट के लिए सोचो कि मैं आपको ये पेपर देख के लिखने के लिए बोल रही हूँ। सेम आंसर शीट आपको दुकान में खाली आंसर शीट है, ऐसी बोर्ड की आंसर शीट मिलती है, 20-25 रुपए में मिल जाएगी। बोर्ड की आंसर शीट रेप्लिकेट होती है, वो खरीद के लाना। मैं PDF फॉर्मेट में आपको ये प्रोवाइड कर दूंगी और सेम टू सेम बस लिखना। बच्चे ने जो लिखा है वो सेम आप कॉपी पेस्ट करो। आप ऐसा सोचो आप एक होमवर्क कर रहे हो जिसमें आपको ये आंसर शीट अपने प्रैक्टिस करनी है, लिखनी है। लेकिन कंडीशन बस ये है 3 घंटे के अंदर पूरा होना चाहिए, 3 घंटे के अंदर लिख के होना चाहिए। आपके साथ अगर हुआ कि 3 घंटे में देख के भी नहीं कर पाए तो बिना देखे क्या करोगे बताओ, क्या करोगे? क्योंकि बच्चे रोते हुए कॉल करते रिजल्ट के दिन, एग्जाम दे के आने के दिन, कि मैम आता था लेकिन पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, एग्जामिनर ने हमारा आंसर शीट छीन लिया। बोली यार क्या मैं क्या रिप्लाई करूँ वो बच्चों को, बताओ। एक ही चीज़ में यार फास्ट लिख लेते हो, थोड़ा स्पीड बढ़ा दे, मैम मेरे को समझ में नहीं आया, बहुत बड़ी गलती हो गई। तो ये गलती आप मत करना, वरना रो के आओगे। बहुत बहुत बुरा लगता है जब अपना मार्क्स इस वजह से कटता है कि आता था आंसर बट लिख नहीं पाया क्योंकि टाइम की कमी थी। तो ये एक बार क्रॉस चेक करना, और एक बार ये जब आप खुद अपने हाथों से लिखोगे ना, माइंड में बैठेगा कि ये बच्चे ने कैसे 2 मार्क्स के लिए कैसा आंसर लिखा, 4 मार्क्स के लिए कैसे लिखा, राइटिंग स्किल उसने कैसे अटेम्प्ट किया, नॉवल के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किया। तो ये आपका एक तरीके से ना ब्रेन फीड करोगे कि आप ऑलरेडी एक बोर्ड एग्जाम अपीयर हो गए हो। ठीक है, पहली शुरुआत तो ये होगी। लिख के मेरे को कैसे पता चलेगा आपने लिखे हो? लिख कर आप मुझे क्या करोगे, व्हाट्सएप पे मुझे भेजोगे प्रॉपर PDF बनाकर। ये मेरा यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है। इसके बदले में मैं आपको क्या दूंगी, जो भी बच्चा मेरे को व्हाट्सएप पे ये 96 मार्क्स का आंसर शीट PDF खुद अपने हाथों से लिखकर भेजेगा सेम टू सेम, उस बच्चे को मैं अपनी तरफ से हमारे हाईएस्ट मार्क्स स्कोरर 99 का PDF दूंगी। ठीक है, तो इससे आपके और नेक्स्ट लेवल बढ़ेगा कि भाई मजा आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो व्हाट्सएप पे हमको ये लिख के भेजेगा। मैं बस आपकी प्रैक्टिस कराना चाहती हूँ। मेरा एट द एंड ऑफ द डे मेरा यही गोल है कि आप लिखो, इंग्लिश को प्रैक्टिस करो हैंड्स ऑन। और इससे बेटर मैं आपको क्या ही दे सकती हूँ, अब क्या देख सकती हूँ बताओ? कुछ नहीं है इससे बेटर, राइट। पूरा ओरिजिनल हमारे बोर्ड का ही आंसर शीट। आप बोलोगे मैम कहाँ से मिलेगा, जल्दी PDF दे दो, मेरे को एक मोटिवेशन आ रहा है जल्दी। तो कुछ नहीं, सीधा आपको क्या करना है, हमारा प्ले स्टोर पे जाना है, नाज अकेडमी ऐप डाउनलोड करना है। वहां पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, देखो कंटेंट पे गए, फ्री स्टडी मटेरियल पे क्लिक करिए, डॉक्यूमेंट पे जाना, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 12। अब यहाँ पे आपको टॉपर आंसर शीट मिल जाएगी। मैंने बाकी सब्जेक्ट के भी डाल रखी हूँ, मेरे पास मेरे जितने भी टॉपर थे बाकी सब्जेक्ट के 99, 100, मैथ्स वालों की भी डाल रखी हूँ, इकोनॉमिक्स के भी। यहाँ पे आपको इंग्लिश का मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे एंड देयर यू गो। ठीक है, तो ये बस आपको अपना रेप्लीकेट करना है। ट्राई करो यार, लिखो, ज्यादा बड़ा सोचो मत कि मैं तो एकदम बिना देखे पूरा लिखूंगा। स्टार्ट इससे करो। एवरी प्रो वॉज वंस अ बिगनर हो ना, स्टार्ट इससे करो। बहुत स्मार्टली आप चीजों को पकड़ रहे हो, ऐसा लेवल आपका होगा, राइट।
अब आप बोलोगे ठीक है मैम, ये मैं ये सब कर लूंगा, मेरा क्या हो जाएगा। मैंने क्या बताई कि हम इस प्लेलिस्ट से, प्लेलिस्ट में यहाँ पे कार्ड में लगा देती हूँ, ये प्लेलिस्ट से हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले जो यहाँ पे मैंने आपको चेकलिस्ट दी हूँ ये कवर करेंगे, ये सब कवर कर लेंगे प्लेलिस्ट से फटाफट, धनाधन अपन सारे चैप्टर, पोयम, नॉवल, ग्रामर, समरी राइटिंग सब अच्छे से पढ़ लेंगे प्लेलिस्ट की मदद से, चेकलिस्ट कर देंगे, हाँ डन 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 डना डन, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, सारे का सारा फॉर्मेट के अंडर में दिमाग में बोल देगा कि देख तू अपनी मत चलाना इंग्लिश पेपर में, जैसा एग्जामिनर चाहता है, जैसा बोर्ड का फॉर्मेट है उसी तहत मैं आंसर लिखूंगा। एंड तीसरा प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। द फर्स्ट स्टेप अपन जो लेंगे वो है ये पेपर जो मैं आपको नाज अकेडमी ऐप में प्रोवाइड कर दी हूँ, वो अपन जाके सेम रेप्लिकेट करेंगे। ज़रूरी नहीं है आप A4 के बुक में भी आप लिखोगे चलेगा, ज़रूरी नहीं आपको सेम ही आंसर शीट लिखने, उससे और कैसा माहौल बनता है। कंडीशन यही है, मेरे को सच सच बताना, 3 घंटे के अंदर आपको वो पेपर कंप्लीट करना है लिख के, ठीक है। एंड लास्ट अपन क्या करेंगे, एग्जामिनर जैसे मैंने आपको बताई कि उसको नहीं पता आप क्या हो, टॉपर हो, बैक बेंचर हो, क्या हो, तो अपन थोड़ा सा साइकोलॉजी से खेलेंगे कि अपन जो भी अपने अच्छे अच्छे आंसर है, वैसे तो पूरा अपन पेपर अच्छा ही रखेंगे, बट स्टार्टिंग के जो भी आंसर है ना उस पर बहुत ज़्यादा अच्छे से फोकस करेंगे। मतलब पहला ही पन्ना कटम कुटी रहा तो यार कोई भी एग्जामिनर हो ना वो सोचेगा कि यार ये क्या है, पहले पेज में ही हो गया। तो स्टार्टिंग के 4-5 पन्ने ना आपके पेपर के ऐसे रखना जैसे कि भाई इसी से मेरे को फुल मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है। तो आप क्या हो जाएगा ना, एग्जाम बोलेगा अरे भाई पहला पन्ना अच्छा, दूसरा पन्ना सा फॉर्मेट के तहत है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, तो फिर लास्ट का फटाफट हाँ हाँ सही होगा, सही होगा, ऐसा ही होता है, ठीक है। ये करना। अब इतना बस आपकी जिम्मेदारी बस इतनी सी है, प्लेलिस्ट में आपको दे दी, चेकलिस्ट आपको दे दी, प्रैक्टिस के लिए आपको मैंने यार इतना बड़ा आंसर शीट दे दी, इससे बेस्ट अब कुछ है नहीं मेरे पास आपको देने के लिए। रेप्लिकेट करो यार, लिखो अपने हाथों से, मजा आ जाएगा, आपका हाथ आपका दिमाग याद रखेगा कि यार तूने इतना बेस्ट आंसर लिखा, फुल मार्क्स लाने वाला। एंड लास्ट ये बाकी का काम मैं कर लूंगी। एग्जाम से पहले आप बोलोगे कि मैम रिवाइज करना है, रिवाइज, डोंट वरी मैं आपको रिवाइज करा दूंगी। एग्जाम से पहले हर साल मैं लाइव आती हूँ 2-3 दिन पहले और मैराथन लेती हूँ, ठीक है। लास्ट ईयर मैं लाइव आके मैराथन ली थी, तकरीबन 17,000 बच्चे मेरे साथ लाइव में जुड़े थे उस पूरे, मतलब वन ऑफ द बोलते ना क्या मोस्ट व्यूड लाइव वॉचिंग, वो हमारा लाइव था, बहुत मजा आया था, आप अभी भी जाके चेक कर सकते हो। तो मैराथन के जरिए मैं आपका पूरा का पूरा एग्जाम से पहले रिवीजन करा दूंगी, उसका टेंशन नहीं है, बट वो मैराथन उसी बच्चे को पकड़ में आएगा जो इतना करके बैठा है। आप ये चीज करने बैठोगे ना 2 महीने में हो जाएगा, ठीक है। 6 महीना है ना, अगर आप आज से पढ़ाई स्टार्ट करते हो ना 2 महीने में फटाफट चेकलिस्ट कंप्लीट करे, ये आपने प्रैक्टिस के लिए फटाफट आंसर शीट लिख लिए, हो गया, ठीक है। PYQ जरा सा सॉल्व कर लिए, थोड़ा क्वेश्चन बैंक सैंपल पेपर सॉल्व कर लिए, बैठ जाओ, बाकी के सब्जेक्ट फोकस करो। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आपका प्रैक्टिकल चल रहा होगा कॉलेज में, स्कूल में, तो फिर आपको कैसा वैसे भी टाइम मिलेगा नहीं, सब स्कूल के टीचर लोग बोल गए अरे भाई आओ ओरल दो, असाइनमेंट दो, तो वैसे भी आपको ये सब चीज़ पे फोकस नहीं कर पाओ। फरवरी में क्योंकि आपके माइंड में ऐसा फीडेड है, तो फरवरी में जब मैं लाइव आके आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, खुद रिवाइज करवाऊंगी, तो आपका सब माहौल बन जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, मतलब प्रैक्टिस आपकी खत्म हो जाएगी, प्रिपरेशन खत्म हो जाएगी, और उसके बाद सिर्फ नेक्स्ट स्टेप ये बचेगा कि भाई 11 फरवरी का बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आएंगे, राइट। तो यही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, ज़्यादा इसमें कुछ मिर्च मसाला डालने की कोशिश मत करना, ये भी पढ़ लूंगा वो भी पढ़ लूंगा, कुछ नहीं, इतना ही करना है, ठीक है। तो इसलिए इसकी वजह से मैंने प्लेलिस्ट बना दी हूँ नाज अकेडमी के अंदर, मैंने वो जो टॉपर की आंसर शीट बताई वो मैंने डाल दी हूँ, ये मिल जाएगा। देखो अगेन आई एम टेलिंग कि पूरा अपने हाथों से सेम लिखो, ठीक है। क्या करो, सेम लिखो। 2024 का बोर्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए तो साइड में रखो, उसके ही आंसर है क्योंकि रियल है, ये आपको है, लिखो और मेरे को व्हाट्सएप पे भेजो। व्हाट्सएप नंबर भी फिर से बता रही हूँ, ये रहा अपना व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, ये रहा अपना व्हाट्सएप नंबर 9619126654, ठीक है, इस पे भेजो, ओके। और जैसे ही आप भेजोगे आपको कुछ टाइम में मैं आपको 99 मार्क्स वाले भी आंसर शीट दे दूंगी, तो उससे आपको और कॉन्फिडेंस आएगा, आपको भी ऐसा फील होगा कि यार ये बच्चे ने अगर ऐसा ऐसा लिख के लाया है और इतना ही लिखने पे अगर ऐसे मार्क्स मिल जाते हैं तो ऐसा तो मैं भी लिख सकता हूँ, इतना क्यों टेंशन ले रहा था मैं। आपके पास लाइव प्रूफ होगा, क्योंकि माइंड अपना डरता कब है, जब वो कंफ्यूज होता है, जब उसको लगता है कि यार मैं लिख रहा हूँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
लेकिन जब आपके पास प्रूफ है कि भाई इसने लिखा है, इसको मिला है, मैं लिखूंगा मेरे को भी मिलेगा, बात खत्म है, ज़्यादा सोचना ही नहीं है ना, चीज़ों को सिंपल बनाओ, राइट। तो ये अपना काम हो गया। बट सबसे जो आपका लेंदी प्रोसेस इसमें होने वाला है वो ये है, पहले बता रही हूँ, क्योंकि पढ़ने का काम तो करना ही पड़ेगा, तो ही बाकी की चीज़ अनलॉक हो पाएगी, राइट। तो बस यही है, आप बस इतना काम कर लो, बाकी का काम एग्जाम से पहले आकर आपको रिवाइज कराना मेरी जिम्मेदारी, ठीक है। पूरा पूरा मज़ेदार तरीके से हमारा वो 3 से 4 घंटे का मैराथन चलता है, इतना मज़ा आता है, इतने सारे बच्चे जुड़े होते हैं, बहुत बहुत मज़ा आएगा। तो प्लीज़ यार, आपको मज़ा तभी आएगा जब एटलीस्ट इतना स्टेप मेरा ये कर लो, 6 महीना है ना, ठीक है। क्योंकि मैं चाहती हूँ एग्ज़ाम के दिन जब आप पेपर में बैठो तो आपके फेस पे स्माइल आए कि यार तो फोड़ने वाला हूँ यार, ऐसे पेपर को सॉल्व करके आई हूँ, ये क्या है। और जब एग्ज़ाम देकर आओ तो मुझे आप बोलो कि मैं पक्का 90+ तो कहीं नहीं गए, 100% मज़ा आ गया, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, पहला पेपर एकदम फोड़ के आ गए, आगे के पेपर में भी कॉन्फिडेंस दिखेगा, राइट। सो आई होप ये वीडियो से आपको एक क्लैरिटी मिली होगी, एक रोड मैप मिला होगा, क्या चीज़ पे फोकस करना है और क्या चीज़ पे फोकस नहीं करना है, राइट। सो यस, सारी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो स्टे कनेक्टेड एंड आई लव यू ऑल and I really want you to succeed, right? Yes, bye everyone, take care.